अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपके मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुशो-खुर्रम रहें। 18 अक्टूबर 2024 जुम्मे के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। पंजाब पुलिस के हाथों शहीद होने वाले नौजवान साजिद मलिक खान की आखिरी रसूमात काजी अहमद के नज़दीक अदा की गई, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। GSN तहरीक के चेयरमैन सूर्या सिंधी, सिंध सजाके फार्म के मरकजी रहनुमा एडवोकेट मोहब आज़ाद, बागी राजपर अली आज़ाद और सैकड़ों कारकुनान ने गांव धनी बख्श मलुखानी पहुंचकर शहीद साजिद मलिक खान की आखिरी रसूमात में शिरकत की। शहीद की मज़ार पर कौमी परचम लहराया। सिंध हाई कोर्ट बार ने सिंध के 3 नौजवानों की शहादत वाले वाक़यात की मजम्मत करते हुए अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। बार ने अपने जारी बयान में कहा है कि 3 सिंधी नौजवान साजिद मलिक खान, सरमत भैयो और विनेश कुमार काफ़ी अरसे से रियासती इदारों की तहवील में थे, जिनके घर वालों ने सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में पटिशन दायर कर रखी थी। इन तीनों नौजवानों को बेगुनाह एक झूठे पुलिस मुकाबले में शहीद कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी बैरिस्टर सरफराज मेतलो ने कहा कि इस इंसानी हकूक़ और आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी पे अदालती तहकीकात कराई जाए। बोर्ड सिंधी कांग्रेस ने साजिद मलिक खान, सरमत भैयो और विनेश के कत्ल की मजम्मत की है। बोर्ड सिंधी कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है कि सिंध यूनिवर्सिटी में कानून के तालिबे इल्म साजिद मलिक खान के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। साजिद को 1 सितंबर 2023 को इसके दोस्त सरमत भैयो के हमरा लापता किया गया था। दोनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया था। एक और वाक़े में नौजवान विनेश को भी मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस मुजरमों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करती है और आलमी बरादरी से मुतालबा है कि वो इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के रहनुमा डॉक्टर सगीर शेख ने कहा कि साजिद मलिक खान और उनके साथियों की जबरी गुमशुदगी और कत्ल इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी और उनके ख़ानदानों और सिंधी कम्युनिटी के लिए एक अलमनाक नुकसान है। डॉक्टर सगीर शेख ने कहा कि जब तक पाकिस्तानी रियासत दहशतगर्दी जारी रखेगी, हम खामोश नहीं रह सकते। साजिद मलिक खान, सरमत भैयो और विनेश के मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत करते हैं। उनकी गुमशुदगी और अमवात की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि कत्ल की जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। GSN तहरीक की जानिब से ठोड़ी फाटक के शोहदा की 40वीं बरसी मनाई गई। GSN तहरीक के चेयरमैन सूर्या सिंधी, मीर सागर सियाल, अनवर बुर्दी, कयूम अबड़ो, हुसैन कमरानी, बागी राजपर, फैसल वगन और दीगर ने शोहदा के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए और कौमी तराना पढ़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की कैद और गैर आइनी तरामीम के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास के बाद जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि जमायत की सियासी कमेटी ने दस्तूर में तरमीम की हुकूमती मंसूबे की भरपूर मज़ामत का फैसला किया है। एलामिये में कहा गया है कि आइन में तरमीम और इमरान खान को बदतरीन सलूक का निशाना बनाए जाने के खिलाफ जुम्मे को मुल्क गिर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक कमेटी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म के साथ अडियाला में रवा रखी जाने वाली ज़्यादतियों की शदीद मजम्मत की गई। इमरान खान की बुनियादी हकूक़ के और उनके अहल खाना वकला और तहरीक के दीगर कायदीन तक रसाई की बहाली का मुतालबा किया गया। सियासी कमेटी ने तमाम रीजनल और मकामी तंजीमात को ज़िले हेडक्वार्टर्स पर नमाज़ी जुम्मे के बाद पुरअमन एहतजाज की हिदायत दी है। 26वें आइनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में आइनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हो गया। कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आइनी अदालत का जिक्र नहीं है। ज़रा का कहना है कि पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आइनी अदालत का जिक्र नहीं। हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंच बनेगा। आइनी बेंच पर PTI समेत किसी जमायत को एतराज़ नहीं है। ज़रा का कहना है कि हुकूमत आइनी अदालत के क़याम के मसूदे पर पीछे हट चुकी है। आइनी बेंच की तकरीरी जुडिशल कमीशन करेगा। ड्राफ्ट में जुडिशल कमीशन के अमल को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की तजवीज़ है। ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकरीरी के मामले पर 3 सीनियर जजेस में से किसी एक तकरीरी की तजवीज़ है। ड्राफ्ट के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी में
3 सीनियर जजेस के नाम तजवीज़ करेगी। ज़रा के मुताबिक पार्लियामेंट्री कमेटी की अद्दत को भी बदला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी अपनी तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म को भेजेगी। सदर के दस्तखत से वो नोटिफाई हो जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन की तश्कील में 6 जजेस शामिल करने की तजवीज़ है। ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, कुछ वकला, MNA और सेनेटर को शामिल करने की तजवीज़ है। ज़रा का कहना है कि 90 रोज़ तक दोहरी शहरियत रखने और इसके बाद इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात में JUI का कहना है कि इस वक्त सीनियरिटी की बुनियाद पर ही चीफ जस्टिस की तकरीरी की जाए। इसके बाद 3 जजेस वाली बात की जाए। ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकरीरी के मामले पर JUI को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुर्बत के ख़ात्मे के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में गुर्बत की शरह में ख़तरनाक इजाफ़ा हो गया है और दुनिया 1.1 अरब आबादी गुर्बत का शिकार है। आलमी इंडेक्स के मुताबिक गुर्बत की शरह अफ्रीका और जनूबी एशिया में हौलनाक तरीन है। हर 6 में से 5 गरीब अफराद अफ्रीका या जनूबी एशिया में रहते हैं। इंडेक्स के मुताबिक 1.1 बिलियन गरीब लोगों की तकरीबन निसफ तादाद सिर्फ 5 ममालिक में मुकीम है, जिसमें भारत में 1.4 बिलियन आबादी में से 234 मिलियन अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं। पाकिस्तान में 47% अफराद ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद इथियोपिया, नाइजीरिया और जमहूरिया कांगो का नंबर आता है। अक़वाम मुत्तहदा ने दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी खुशहाली को यकीन बनाने के लिए जो तरक्याती अहदाफ़ मुकर्रर किए हैं, उनमें 2030 तक गुर्बत का ख़ात्मा शामिल है। अक़वाम मुत्तहदा के एहदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में गुर्बत की शरह में इजाफ़े को कम करना और यौमिया $3.65 कम पर ज़िंदगी बसर करने वाले करोड़ों लोगों को $14 अरब से थोड़ी ज़्यादा रकम से गुर्बत से निकालना मुमकिन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बदस्तूर जारी रहने के दरमियान जिनेवा में आज और कल अक़वाम मुत्तहदा के इंसानी हक़ूक़ कमेटी में पाकिस्तान के हवाले से दूसरा जायज़ा लिया जाएगा। एमनेस्टी के डिप्टी रीजनल डायरेक्टर बराए जनूबी एशिया बाबू राम पंत का कहना है कि पाकिस्तान का जायज़ा इसी अहम वक्त पे हो रहा है जब मुल्क में इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। बयान में कहा गया है कि तौहीन मजहब से मुतल्लिक़ पुलिस की जानिब से मावरा अदालत कत्ल, पुरअमन मुज़ाहिरीन पर क्रैकडाउन, पुरअमन असम्बली और पब्लिक आर्डर एक्ट 2024 का नफाज, अपोजिशन रहनुमाओं और कारकुनान के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM पर पाबंदी और माह रंग बलूच समेत दीगर इंसानी हक़ूक़ के कारकुनान को हिरासा करने जैसे वाक़यात गुज़िश्ता महीनों में रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद कहा गया है कि ये जायज़ा पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक मौका पेश करता है कि वो मुल्क में इंसानी हक़ूक़ की सूरत-हाल का जायज़ा ले और इसमें उठाए गए इंसानी हक़ूक़ के ख़दशात को दूर करने के लिए ठोस इक़दामात पर अमल दरामद करे। एमनेस्टी ने 8 अक्टूबर को हुकाम से PTM पर पाबंदी की मनसूख करने का मुतालबा किया था। उसे मुल्क में आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर महारंग बलोच का नाम सफरी पाबंदी की लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला और DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स को अगले हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की। इस मौके पर महारंग बलोच अपनी वकील ईमान मज़ारी एडवोकेट के हमरा अदालत में पेश हुई। महारंग बलोच को रोस्ट्रम से हटा दिया गया। उन्हें अपनी नशिस्त पर बैठने की हिदायत की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि इनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पर है, जिस पर ईमान मज़ारी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर बैरून मुल्क सफ़र से रोका गया। ईमान मज़ारी एडवोकेट का कहना था कि 7 अक्टूबर को बैरून मुल्क सफ़र से रोका गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आपने इंटेलिजेंस एजेंसी को इसमें क्यों फ़रीक बना दिया है, उसका इस मामले से क्या ताल्लुक़ है। वकील ईमान मज़ारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि नो फ्लाई लिस्ट को एजेंसीज़ देखती हैं। बाद अदालत ने वज़ारत दाखिला और DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स को अगले हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिए। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन तंजीम की क़यादत में बलोच जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के सामने जारी तवील भूख हड़ताली कैंप को 5608 दिन मुकम्मल हो गए। PSO के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी समद बलोच, शकुर बलोच, जोनल सदर कबीर बलोच और दीगर ने कैंप आकर लापता अफराद के लवाहिकीन से यकजहती का इजहार किया। कैंप आए वफ़द से इज़हार ख्याल करते हुए वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच ने कहा कि सरज़मीन बलोच कब्ज़ागिरी के कब्ज़े के रोज़ से ही लहू लुहान है।
इंसानी हकूक़ की सरगर्म तंजीम बलोच वॉइस फॉर जस्टिस ने एक हफ्ते के दौरान तुर्बत, कराची हब और पंचकोट से 18 से ज़ायद नौजवानों की जबरी गुमशुदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तंजीम ने बयान में कहा है कि बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों में तशवीशनाक इजाफा एक संगीन मसला है। 16 अक्टूबर को कराची से शोहेब हनीफ, इशफाक शहजाद, बीबर्ग, ज़ैबर, कंबर, सईदुल्लाह और जावेद की हिरासत में ले लिया गया था। उनके अहल खाना खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बलोच वॉइस फॉर जस्टिस ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्क ग्रुप बराए जबरी गुमशुदगियों, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच से अपील की है कि वो रियासती फोर्सेस की जानिब से इंसानी हकूक़ की पामालियों और जबरी गुमशुदगियों का नोटिस लें। तंजीम ने खबरदार किया है कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से बलूचिस्तान में होने वाली जबरी गुमशुदगियों और इंसानी हकूक़ के पामालियों को नज़रअंदाज करने से एक संगीन इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। बलूचिस्तान के ज़िले पंचगोर और खुजदार से फोर्सेस ने 3 अफराद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। लापता होने वालों की शनाख्त अली हैदर वल्द हाजी नबी बख्श, सिराज रशीद और शोहाब के नामों से हुई है। उनमें से अली हैदर को खुजदार के इलाके कोड़ासिक से फोर्सेस ने गुज़िश्ता शब 1 बजे घर पर छापा मारकर हिरासत में लेकर नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया है। अली हैदर के अहल खाना ने सियासी जमायतों, तलबा तंजीमों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील की है कि अली हैदर के लिए आवाज़ उठाएं। उधर पंचकोट से इतलात हैं कि 3 दिन कबल पंचकोट के इलाके प्रोम से फोर्सेस ने सिराज और शोहाब को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया है, जिसके बाद से वो लापता हैं। लाहौर में निजी कॉलेज के तलबा से मुबैना ज़्यादती के मामले पर रावलपिंडी में एहतजाज करने वाले कम अज़ कम 250 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस ने मुंतशिर करने और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ कॉलेज कैंपस के बाहर तलबा का एहतजाज जारी। कमर्शियल मार्केट, सक्सित रोड, मोरगा और पेशावर कैंपस के बाहर यूनिफॉर्म पहने तलबा ने कैंपसेस पर पथराव किया और उनकी जानिब से नारेबाजी की गई। पेशावर रोड कैंपस पर तलबा ने गेट और शीशे तोड़े और मोरगा कैंपस के बाहर तलबा ने पथराव किया, जबकि एहतजाज के बायस अय्यूब पार्क चौक मुकम्मल ब्लॉक हो गया और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। हालात कशीदा होने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर तलब कर ली गई। मोरगा पर भी पुलिस और मुजाहिरीन में तसादम हो गया। दूसरी जानिब FIA ने सोशल मीडिया पर लाहौर में निजी कॉलेज के तलबा से मुबैना ज़्यादती का प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स समेत 38 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से दर्ज करदा मुकदमे में सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अयाज अमीर, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, फरह इक़रा, सहाफ़ी शाखिर महमूद ऐवान और दीगर को भी नामजद किया गया है। FIA की जानिब से दर्ज किए गए मुकदमे में राजा एहसन नवीद, फैसल पाशा, नईम बुखारी, उमर दराज गोंदल, राबिया मलक, साकिब जमील, फरकान, एडवोकेट मियाँ उमर और हसीब अहमद भी मुकदमे में नामजद किया है। दरिया सिंध को खुश्क करने की साजिश, वफाकी हुकूमत ने सिंध से मुतनाज़ा नहरों की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के इलाके चोलिस्तान को आबाद करने के लिए पंजाब की दरख्वास्त पर 6 नहरों की तामीर की मंजूरी दे दी है। मुतनाज़ा नहरों पर 2 खरब 11 अरब 33 करोड़ 99 लाख 71 हज़ार रुपये खर्च होंगे। CDWP ने सिंध के शदीद एतराज़ात के बावजूद मुतनाज़ा मंसूबे की मंजूरी दे दी। सिंध रकीब पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा है कि हम दरियाए सिंध पर कोई डैम या नहर कबूल नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर कोई फैसला करना मुमकिन नहीं। पंजाब बरसों से सिंध का पानी चोरी कर रहा है। PP ने सिंध का पानी बेच दिया है। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ अलीजो ने कहा कि दरियाए सिंध से नहर निकालने की मंजूरी अचानक नहीं दी गई। सिंध दरिया से नहर निकालकर सिंध का पानी चोरी करने का तारीख पुरानी है। सिंध दोस्त जमायतों के साथ मिलकर सिंध दुश्मन मंसूबे के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। साबिक वफाकी सेक्रेटरी फजलुल्लाह कुरैशी का कहना है कि CCI की मंजूरी के बगैर नहर निकालने का फैसला गैर आईनी है। जियो सिंध कौमी मोहाज के चेयरमैन सन्नान खान कुरैशी ने कहा कि सिंध को बंजर बनाने के लिए दरियाए सिंध पर 6 नहरें बनाने का मंसूबा इरसा एक्ट में तरामीम करके अब तक के तमाम पानी के मुआहदे ख़त्म कर दिए गए हैं। खामोशी इख्तियार की तो दरियाए सिंध में पानी के बजाय सिर्फ रेत ही उड़ती नजर आएगी। दरियाए सिंध में पानी की कमी के बायस ज़राअत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। दरियाए सिंध पर डैमों और नहरों की तामीर बंद की जाए। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की तरफ से मुनक़िद की गई सिंध कॉन्फ्रेंस का तफसीली अहवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सिंध के हज़ारों एकड़ एराज़ी पर कब्जे और दरिया सिंध के पानी की चोरी समेत सिंध के मसाइल पर वर्ल्ड सिंधी
कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी सिंध कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक़्क़द की गई। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ नौ मुंतख़ब वर्ड सिंधी कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव कमेटी के हलफ बर्दारी की से हुआ। हलफ शाहिदा मेमन ने लिया। कमेटी ने सिंध काज के लिए मज़ीद जोश और खरोश के साथ काम जारी रखने का अहद किया। बोर्ड सिंधी कांग्रेस कनाडा चैप्टर की फ़िज़ा कल्होड़ो ने कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में सिंध की सकाफ़त और मसाइल पर रोशनी डाली। उसने कहा कि सिंध पर बैनुल अक़वामी तवज्जो की फ़ौरी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर सिंध में इंसानी हक़ूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर। फ़िज़ा कल्होड़ो ने ख़िते के इंसाफ के हसूल के लिए आलमी यकजहती पर जोर दिया। पहले सेशन की निज़ामत गुल सनाई ने की। मुकर्रीन ने सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया और सिंध को वसअत देने के लिए तारक़ीन वतन को मुत्तहद करने पर जोर दिया। आलमी सतह पर आवाज़ आरिफ अजाकिया ने जज्बाती अंदाज में दलाइल दिए। उसका कहना था कि हमें आज़ादी के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमारी तारीख़ बताती है कि हमें अमीर तरीन ख़ित्तों में से एक होना चाहिए, फिर भी कई दिहाइयों के इस्तेहसाल ने हमें गरीब बना दिया है। सिंध के सकाफ़ती तशख़्ख़ुस को बचाने की ज़रूरत है। आने वाली नस्लों को सिंध की तारीख़ के बारे में तालीम देने की ज़रूरत है। सिंध में पॉलिसी इश्यूज़ के उन्वान से होने वाले दूसरे सेशन की निज़ामत हफीज़ा वधियो ने की। मुसन्निफ़ और मंशर झील पर तहक़ीक़ करने वाले मंजूर थहीम की मंशर की तबाही पर बनी हुई दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाई गई। फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह बदइंतज़ामी और करप्शन ने मंशर में जहर घोल दिया है। थहीम ने मंशर की हालत का मवाजना करते हुए अफसोस का इज़हार किया। उसने कहा कि मंशर में जहर दिया गया और आबी जीवत को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मारूफ तिबी माहिर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रोफेसर नील किंथ ने कहा कि सिंध कभी एक अमीर और खुशहाल मुल्क था, अब बच्चों के लिए मौत का मैदान बन चुका है। सिंध में बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। HIV समेत बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों का फैलाव हो रहा है। उन्होंने जोर दिया कि सिर्फ सियासी तौर पर सिंध को बाइख्तियार बनाना इस इंसानी बहरान को रोक सकता है। सेशन रूह की शायरी में 3 शायराओं रूही कल्होड़ो, ऋषिका विलियम्स और सबा आलम शाह ने सिंधी अवाम के दुख प्रिया कुमारी की तलाश पर अपनी नज़में सुनाई। डॉक्टर हिदायत भुट्टो की ज़ेर इंतज़ाम चौथे सेशन ह्यूमन राइट्स पर तनकीदी तवज्जो मरकूज़ की गई। बलोच नेशनल मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर नसीम बलोच चेयरमैन ने कहा कि सिंध हज़ारों सालों से एक काबिल फ़ख्र तारीख़ी कौम है, लेकिन बेदरीक लूटमार, वसाइल की कमी, जुल्म और सितम और पसमानदगी ने उन्हें मादूमियत के दहाने पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि बका का वाहिद रास्ता आज़ादी है। फ़हीम ज़मा खान ने सिंध में फ़ौज की जानिब से ज़मीनों पर कब्ज़े के हवाले से खिताब किया। फ़हीम ज़मा ने कहा कि कारपोरेट अशराफिया ने हज़ारों एकड़ एराज़ी पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर लिया है। मज़ाहमत करने वालों को धमकियाँ दी जा रही हैं। वो ज़मीन जो सिंध के लोगों की है, तरक्की की आड़ में चोरी की जा रही है। डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि लाखों एकड़ से ज़ायद एराज़ी का कंट्रोल फ़ौज को मुंतकिल किया गया है। ये एक मुनज़्ज़म तरीके से वसाइल पर फ़ौज का कब्ज़ा है। फ़ौज सिंध के मकामी बिरादरियों को बेघर और बेइख्तियार कर रही है। डॉक्टर सिद्दीक़ा ने कहा कि रियासत पाकिस्तान पर हमेशा फ़ौज का गलबा रहा है, गवर्नर्स पर उनका गलबा है और वो मुआशियात पर अपने घिनौने कब्ज़े की राह हमवार करते हैं। उसने कहा कि पाकिस्तानी रियासत मज़ीद आमराना होती जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम पसमानदा गिरोहों के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मज़ाहमत है। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम 19 करारदादों की मंजूरी के साथ हुआ। करारदाद में कहा गया कि सिंध के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया जाए, इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियों का अजाला करते हुए जबरी गुमशुदगियों, मावराए अदालत कत्ल और सिंधी हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात को रोका जाए। फ़ौज और उनकी प्रॉक्सियों के ज़रिए ज़मीनों पर कब्ज़े पर पाबंदी लगाई जाए। DHA हाउसिंग स्कीमों, छावनियों और कारपोरेट फार्मिंग की आड़ में ज़मीनों पर कब्ज़े का सिलसिला रोका जाए। ज़मीनें हकदारों और बेज़मीन किसानों के हवाले की जाएँ। सिंध पहले ही पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। 50% से ज़्यादा मैंग्रोव के जंगलात ख़त्म हो चुके हैं। लाखों एकड़ एराज़ी और सैकड़ों देहातियों को पानी नहीं मिलता। कोई भी नई नहर डेथ वारंट होगी। कराची में रवादारी मार्च पर हमला हुआ, ख़वातीन की तज़लील की गई। रियासत पुरअमन इख्तिलाफ राय का दम घुट रही है। इजलास में मुतालबा किया गया कि सैलाब के बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात कराई जाए। आखिर में मुख्तलिफ़ फ़नकारों ने सिंधी कलाम पेश किए।
प्रोग्राम में शामिल करते हैं तज्ज़िये और तबसरे। पीठ पर खाई लाठी का दुख के उन्वान से अबद खटी ने लिखा, अमन जी धरती अमन थी चाहे, अमन जिंदाबाद रवादारी जिंदाबाद के नारे अचानक चीखों पुकार में बदल गए। कराची प्रेस क्लब के सामने लाठियां चलने लगीं, गिरेबां चाक होने लगे, सिरों से लहू रसने लगा। अमन और रवादारी की बात करने वालों से हुकूमत और निज़ाम को खतरा लाहक हो गया। पुलिस एहलकार पुरअमन मार्च को शुरा सिविल सोसाइटी वर्कर्स को गिरेबां नों से पकड़कर घसीट कर लाठियां और मुक्के बरसाकर पुलिस मोबाइलों में धंसने लगे। मैं अनजाने खौफ में मुब्तला हो गया कि इससे तशद्दुद, धक्कम बील, अफरा तफरी में कहीं अस्मारा का हाथ मेरे हाथ से न छूट जाए और खुदा न ख्वास्ता वह पुलिस के बूटों तले न रोंद दी जाए। मैंने अस्मारा को अपनी गोद में उठाया और किसी महफूज कोने की तरफ भागने लगा, मगर मुझे कोई कोना महफूज नज़र नहीं आ रहा था। अचानक मेरी पीठ पर एक ज़ोर की लाठी पड़ी। अस्मारा मेरी गोद से गिरने ही वाली थी कि मैंने खुद को और अस्मारा को संभाल कर प्रेस क्लब गेट के मुखालिफ सिमत वाली दुकानों के बरामदे में भागकर पनाह ली। बाबा, आप भाग क्यों रहे हैं? मैं भाग नहीं रहा जाना, आपकी हिफाजत कर रहा हूँ, मैंने फूली हुई सांस से बमुश्किल अस्मारा को जवाब दिया। अस्मारा मेरी 5 साला बेटी है। मैं अस्मारा को लेकर सिंध रवादारी मार्च में एक आम फर्द की हैसियत से अमन और रवादारी के लिए मजहबी इंतहा पसंदी डॉक्टर शाहनवाज कुंभर के मावरा अदालत कत्ल और उस कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करने वाले बाशऊर तरक्की पसंद इंसानी हक़ों के अरकान, फ़नकारों, कलमकारों, अदीबों, शायरों, पढ़े लिखे लोग समाज के मुतहरक अफराद के मार्च में एक फ़र्द का इजाफ़ा करने और हक़ के लिए, अमन के लिए, रवादारी के लिए अपना हिस्सा मिलाने आया था। मैं ऐसी कई मार्च, तकरीबात, प्रोटेस्ट और जलसे जुलूसों में एक अदना गुमनाम फ़र्द की हैसियत से अपना हिस्सा शामिल करने चला जाता हूँ। इस रवादारी मार्च के पुरअमन होने का इतना कामिल यकीन था मुझे कि मैं अपनी 5 साला बेटी को लेकर शरीक हुआ था, या इतना अहमक था कि हुकूमत के रिवायती हथकंडों को भांपने से गाफिल रहा। बाबा, पुलिस वाले इस अंकल को क्यों मार रहे हैं? अस्मारा ने सहमे हुए लहजे में मुझसे पूछा। मैंने उस तरफ देखा जहां देखते ही अस्मारा ने मुझसे सवाल किया था। कुछ पुलिस एहलकार कामरेड बख्शल थल्लों पर लाठियां बरसाते गिरेबां से पकड़कर पुलिस मोबाइल की तरफ घसीटते ले जा रहे थे। काजी खिज़र और नासिर मंसूर उनको तशद्दुद से बचाने के लिए आगे आए तो एक एहलकार ने काजी खिज़र के सर पर पूरी ताकत के साथ लाठी मार दी और नासिर मंसूर को धक्के मार रहे थे, इसलिए कि ये अमन की बात करते हैं, रवादारी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं। मैंने अस्मारा को जवाब दिया। प्रेस क्लब की दीवार के दूसरे कोने के करीब कुछ मर्द और ख़वातीन पुलिस एहलकार सिंधु नवाज घांगरों को टांगों से पकड़कर पुलिस वैन की तरफ घसीट रहे थे। अस्मारा के चेहरे पर खौफ था कि गुस्से में समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा, बाबा, अमन की बात करना बुरी बात है क्या? नहीं जाना, हमारे लिए नहीं, लेकिन जो नहीं चाहते कि अमन हो उनके लिए बुरी बात है। देखते ही देखते प्रेस क्लब के सामने वाली सड़क को मुहाफिजों ने मैदान जंग में बदल दिया। किसी तरफ जामी चांदियों को टांगों से पकड़कर घसीटा जा रहा था तो किसी तरफ रुमासा चांदियों को। कहीं सेब समेजों पर लाठियां और मुक्के बरसाए जा रहे थे तो कहीं किसी और अमन रवादारी के दाई गुमनाम वर्कर के गिरेबां चाक किए जा रहे थे। कहीं कामरेड आलिया को बालों से पकड़कर खींचा जा रहा था तो कहीं धरती के गुमनाम सुरमियों के सरों से चादरें नोची जा रही थी। कहीं सोरठ सिंधु को गिरफ्तार किया जा रहा था तो कहीं कामरेड जहरा खान को पुलिस मोबाइल में धकेला जा रहा था। ये सिंध का शऊर था जो रोंदा गया, घसीटा गया, जिस पर लाठियां बरसाई गई, सिरों से रिदाएं नोची गईं, बदतरीन तशद्दुद का निशान बनाया गया। मगर ये हैरत की बात नहीं कि इंतज़ामिया की तरफ से इतना पुरतशद्दुद माहौल पैदा करने पर अमन मार्च के शुरा पर बदतरीन तशद्दुद करने के बावजूद किसी एक पुलिस एहलकार को एक खरोच तक नहीं आई। तमाम बाशऊर अफराद, तरक्की पसंद इदारे, तंजीमें, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स, सोशल एक्टिविस्ट, सहाफ़ी सिंध हुकूमत के इस वहशियाना अमल की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहिब ने पुरअमन रवादारी मार्च के शुरा पर तशद्दुद की मजम्मत की है, मगर मुतालबात अब भी वहीं के वहीं हैं जिनके लिए रवादारी मार्च किया जा रहा था, जिनके लिए इंसानी हक़ों के अरकान ने बदतरीन तशद्दुद सहा। डॉक्टर शाहनवाज कुंभर कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए,
फतवे सादर करने वालों, मकतूल के सर की कीमत मुकर्रर करने वालों को शरीक जुर्म समझकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कातिलों के सहूलतकारों को तशवीश के दायरे में लाया जाए। सिंध में बढ़ती मजहबी इंतहा पसंदी को लगाम डाली जाए। मगर मुतालबात के हवाले से सिंध हुकूमत खामोश है। सिंध रवादारी मार्च के शुरा और सिविल सोसाइटी का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुझे तमाम उम्र अपनी पीठ पर खाई लाठी का शदीद दुख रहेगा। जो लाठी मैं सीने पे खाने से महरूम रहा, अगर वो लाठी मैं सीने पर खाता तो मेरे सीने से पहले मेरे जिगर के टुकड़े अस्मारा को वो लाठी जख्मी कर जाती। मुआशी बदहाली के बावजूद हुक्मरानों और जर्नलों की शाह खर्चियाँ जारी हैं। इस हवाले से अपने तजज़िये में अब्दुल सत्तार लिखते हैं, पाकिस्तान तेज़ी से मुआशी तबाही के दिहाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हुक्मरान अशराफिया अपनी शाह खर्चियों से बाज नहीं आ रही। जब PDM की पहली हुकूमत मुअर्रिज़ वजूद में आई, उस वक्त भी शहबाज शरीफ और उनके हवारियों ने बैरूनी दौरे के रिकॉर्ड कायम किए थे। इस दौरान भी वो मुबैना तौर पर अपनी ज़ाती मुलाकातों और मामलात के लिए लंदन जाते रहे, जिसका बोझ सरकारी ख़जाने को ही बर्दाश्त करना पड़ा। अगर उनके इन ताबड़तोड़ दौरों की वजह से पाकिस्तान को कोई मुआशी इस्तेहकाम मिला होता तो आज मुआशी हालत इतनी दगरगू न होती। इसके अलावा मौसूफ ने इंतहाई बेदर्दी से अपनी ज़ाती तशहीर पर बेपनाह पैसा इश्तिहारात की सूरत में खर्च किया और कई मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात में नहलाया गया। मुख्तलिफ सरकारी इश्तिहारी मवाद में अपनी तस्वीरें उसके अलावा हैं। शहबाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में भी सूरत यही है कि वो कश को लेकर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ जा रहे हैं और सेठ सपाटे भी कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद भी शहबाज शरीफ ने अपनी शाह खर्चियों की रिवायत को बरकरार रखा और मुख्तसर से वक्त में अच्छे खासे दौरे किए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए ना सिर्फ खुद शाहाना तरीके से गए, बल्कि वज़रा और ग़रीबी अफराद की एक फ़ौज भी लेकर गए, जिनके लिए किसी सस्ती जगह क़याम या सस्ती गाड़ियों में सफ़र नाकाबिले तस्वुर था। पहले भी कौमी ख़जाने की बर्बादी के बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट के फ़ंड्स के नाम पर खूब पैसा लुटाया और अब भी सोशल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपनी पार्टी के लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है। नून लीग की तरफ से मोटरवेज़ और सड़कों के प्रोग्रामों ने न सिर्फ एक कलील अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया और अब भी प्रोजेक्ट्स ऐसी बुनियादों पर बनाए जाते हैं जिनको बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके अपने मंजूर नज़र लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं। एक तरफ सरकारी इदारों से गरीब मुलाजमीन को निकालने का मनसूबाबंदी हो रही है, तो दूसरी तरफ रिटायर्ड फौजी अफसरान को भारी तनख्वाहों और पुरकशिश मुराहत पर सरकारी इदारों में भरा जा रहा है। किफ़ायत शुआरी के दावे भी हैं और मुआशी काउंसिल्स भी बनाई जा रही हैं, जिनके इजलासों के लिए ही करोड़ों रुपया शायद लगाया जाता हो। किसी भी मुल्क का कोई भी सफ़ीर या कोई आला ओहदेदार जब पाकिस्तान आता है तो हुकूमत उनके वज़ीर आज़म या दूसरे ओहदेदारों से मुलाकातों के लिए प्रोटोकॉल और दूसरे मदों में अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि फिर ये सरकारी ओहदेदार फ़ौजी अफसरान से भी मुलाकातें करते हैं जिनकी न कोई मंतक है और न ज़रूरत, सवाए इसके कि इस वजह से गरीब आवाम की कमाई से मज़ीद बेतहाशा पैसा खर्च किया जाए। इसी तरह अगर कोई खिलाड़ी कहीं भी कोई इनाम जीत लेता है तो पहले वज़ीर आज़म और वज़रा अपनी तशहीरी मुहिम चलाते हैं, उनके एजाज़ में ज़हराने, असराने या अशाइया दिए जाते हैं और फिर यही अमल आर्मी चीफ साहब भी सरअंजाम देते हैं। सोने पे सुहागा यह है कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दफ्तर भी आर्मी चीफ के दफ्तर के करीब होता है, लेकिन उन पर यह लाजिम होता है कि वो भी सरकारी ख़जाने से एक अलग तकरीब उन खिलाड़ियों के लिए मुनक़्क़द करें। इसके अलावा आर्मी चीफ जो मौलवियों, ताजिरों और तालिब इल्मों से मुलाकात करते हैं वो इसके अलावा हैं और इन अखराजात का कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो याद करें कि जनरल मुशर्रफ के दौर में पूरे मुल्क से सैकड़ों मौलवियों को जहाज़ के टिकट दिए गए और सरकारी तौर पर उन्हें ठहराया भी गया। अगर एक टिकट उस वक्त 20,000 का भी था तो सिर्फ 100 मौलवियों के टिकट्स को ही ज़र्ब देकर देख लें। सवाल ये पैदा होता है कि जब मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार है तो किफ़ायत शुआरी के फ़लसफ़े का इतलाक़ यहाँ क्यों नहीं होता।
सिर्फ वफाकी हुकूमत ही नहीं जो बेरहमाना अंदाज में सरकारी खजाने से पैसा लुटा रही है, बल्कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत भी फलाही प्रोग्रामों में ज़ाती तशहीर के लिए इश्तिहारात जारी कर रही है। इसमें मरियम नवाज शरीफ और दूसरे लोगों की तस्वीर लगाई जा रही हैं। अगर मरियम नवाज शरीफ जाती उम्रा गिराकर वहां पर अपने पैसों पर अस्पताल बनाती हैं या गुलबर्ग में अपने आबाई घर को किसी अस्पताल या स्कूल में तब्दील करती हैं तो उनकी तस्वीरें लगनी चाहिए। लेकिन अगर वो सरकारी खजाने से आवाम के लिए कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई सड़क बनाती हैं तो उन कार्ड्स या पोस्टर्स पर उनकी तस्वीर क्यों होनी चाहिए? क्या इन रंग बिरंगी तस्वीर पर लाखों या करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते? क्या ये सरकारी खजाने की लूट मार नहीं है? अगर हुकूमत वाकई चाहती है कि पाकिस्तान को मुआशी दलदल से निकाला जाए तो दिफा के बजट को 70% से ज़्यादा कम किया जाए, तमाम IPPs को कौमी मिल्कियत में लिया जाए, सरकारी इदारों से तमाम फौजी अफसरान को हटाकर नौजवानों को मुलाजमतें दी जाएं। अगर फौजी अफसरान को सिविलियन इदारों में काम करने का शौक है तो मुकाबले का इम्तिहान दें और इसमें मेरिट के मुताबिक अपनी तकर्री का मुतालबा करें। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड्स को सूबों तक मुंतकिल किया जाए और सूबों को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो बल्दियाती इदारों को मजबूत करके फंड्स को उन तक पहुंचाएंगे ताकि बल्दियाती हुकूमतें इन मसाइल को हल करें जो आवाम को दरपेश हैं। मुल्क में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत में रह रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ बच्चों की शरह अमवात सबसे ज़्यादा है। 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का कद ग़िज़ाई किल्लत की वजह से नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान में ख़वातीन की एक कसीर तादाद भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। मुल्क की 70% से ज़्यादा आबादी को मुनासिब रहाइश दस्तियाब नहीं है। ऐसे मौके पर हुक्मरानों और फौजी अफसरान की अय्याशियाँ बेहसी की इंतहा के अलावा कुछ नहीं। गुर्बत पसमानदगी, बलूचिस्तान में लाखों बच्चे चाइल्ड लेबर पर मजबूर हैं। इस हवाले से ज़रीफ बलोच ने लिखा, ग्वादर से कराची जाते हुए मकरान कोस्टल हाईवे पर कई होटल मौजूद हैं जिनमें 1 दर्जन के करीब ढाबे नुमा होटल हैं। कराची से ग्वादर आते हुए मुझे लसबेला के एक गांव के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर एक होटल में खाने के लिए रुकना पड़ा। वैसे भी कराची से ग्वादर आते हुए मुसाफिर कोचेस और माड़ा के करीब खाने के लिए रुक जाती हैं जहां रेस्टोरेंट काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। लसबेला इंसानी तरक्की के हवाले से बलूचिस्तान का पसमानदा तरीन ज़िला है। यहाँ एक गांव दूसरे गांव से काफ़ी फासले पर वाक़ है और ज़्यादातर लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जहाँ गुर्बत पसमानदगी हो और तालीम की कमी हो वहाँ चाइल्ड लेबर के शिकार हज़ारों बच्चे मिलेंगे, क्योंकि गुर्बत और शऊर की कमी के साथ साथ पसमानदा इलाकों में तालीमी सहूलियात नापीद हैं। जब मुसाफिर वेगन खाने के लिए मज़कूरा होटल में रुकी, शाम के 4 बज चुके थे, क्योंकि रास्ते में गडानी मोड़ के मकाम पर ट्रैफिक की रवानी कई घंटों से मुतासर थी। इसी होटल में मुसाफिर वेगन से उतरते ही एक नई कहानी मेरी मुंतज़र थी और ये कहानी चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चों की एक ऐसी कहानी है कि इससे जुड़ी दर्जनों कहानियां इस इलाके में मिलती हैं। होटल में कई छोटे बच्चे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाबों से बेखबर एक अनजानी कैफियत से दो चार थे। मेरी पहली मुलाकात फैसल नामी एक बच्चे से हुई। 8 साला फैसल ने बताया, मैं इसी होटल में दिन भर मजदूरी करता हूं और रोज़ाना मुझे 20 रुपये मिलते हैं। अपनी बात आगे जारी रखते हुए उसका कहना था कि वालिद की बीमारी की वजह से मैं कम उम्र में काम पर मजबूर हूँ। मेले कुचीले कपड़े पहने फैसल के चेहरे पर मायूसी के तासुरात साफ आया थे। वो खेल कूद और पढ़ाई के बजाय दिन भर एक होटल में मजदूरी करने पर मजबूर था। उसे ये भी मालूम नहीं था कि मुल्की कानून के तहत कम उम्री की मुशक्कत एक कानूनी जुर्म है और मुल्की कानून बच्चों को भारी भरकम मजदूरी की इजाज़त नहीं देता। फैसल की कहानी जारी थी कि एक और बच्चा तारिक मेरे सामने मौजूद था। तारिक फैसल से उम्र में शायद कुछ साल बड़ा था और उसके बकुल वो होटल में बर्तन धोने का काम करता है और उसे रोज़ाना 100 रुपये दिहाड़ी मिलती है। तारिक के बकुल उसके वालिद वफात पा चुके हैं और मेहनत मजदूरी करके घर के मुआशी बोझ को वही हल्का करता है। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुतअद्दिद ऐसे देहात मौजूद हैं जहाँ आपको इन देहातों और गांव में स्कूल और सेहत की बुनियादी मराकज़ तो नहीं मिलेंगे, अलबत्ता इन इलाकों में शादी हॉल ज़रूर होंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चाइल्ड लेबर से मुराद है कि हर वो मुशक्क़त
है जो बच्चों के जहनी और जिस्मानी नशोनुमा को नुकसान पहुंचाती है और उन्हें उनकी फितरी काबिलियत और अजमत से महरूम रखती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 160 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं और उनमें 84% बच्चों का ताल्लुक एशिया और अफ्रीका के ममालिक से है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने 2016 में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज किया है, जिसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चा कहलाता है। इस रिपोर्ट से ये बात अयां होती है कि चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चों की तादाद ज्यादा इन ममालिक में है जहां मुआशी नाहमवारी, गुर्बत और भूख और अफलास है, क्योंकि इन ममालिक में मुआशी नाहमवारी की वजह से कम उम्र बच्चे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं और कम उम्री की मेहनत मजदूरी से न सिर्फ उनकी जिस्मानी नशोनुमा मुतासर हो रही है बल्कि वो नफ्सियाती मरीज बन रहे हैं। पाकिस्तान लेबर सर्वे 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 10 से 14 साल की उम्र तक के 7.3% बच्चे चाइल्ड लेबर से मुंसलिक हैं, जबकि इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक 15 से 19 साल की उम्र के 4.9% बच्चे मजदूरी करते हैं। सीनियर सहाफ़ी शीमा सिद्दीकी ने बताया कि बलूचिस्तान में तालीम की कमी की वजह से चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है। ज़्यादातर बच्चे कानों में मजदूरी कर रहे हैं। अफगान रेफ्यूजीज की तादाद बलूचिस्तान में चौंकी ज्यादा है और उनकी ज्यादातर बच्चे भी चाइल्ड लेबर से मुंसलिक हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली सीनियर सहाफ़ी रबिया अरशद कहती हैं कि चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में बहुत आम है और गरीब लोग इसके शिकार हैं। उनके मुताबिक छोटी उम्र में शादी एक अहम वजह है, क्योंकि इस हवाले से अगर शोहर या बीवी इंतकाल कर जाती है तो बच्चों की किफालत करने वाला कोई न होने की वजह से बच्चे चाइल्ड लेबर पर मजबूर हो जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे अमीर ख़ानदानों के यहाँ काम करने पर मजबूर होते हैं। उनके मुताबिक तालीम और शौर की कमी की वजह से ज़्यादातर लोग बच्चों को घरों में मजदूरी के लिए रखते हैं, क्योंकि उन्हें बालिग लोगों पर एतमाद नहीं होता है। रबिया अरशद कहती हैं कि चाइल्ड लेबर के हवाले से मुल्क में कई इदारे मौजूद हैं। पॉलिसी बनाते वक्त बच्चों के लिए खुशगवार माहौल और टेक्निकल इदारों में उनके दाखिले के लिए नरम पॉलिसी रखी जाए, क्योंकि कानून तो मौजूद है मगर कानून को चाइल्ड दोस्त बनाना होगा। शीमा सिद्दीकी ने तजवीज़ देते हुए कहा कि बलूचिस्तान में चूंकि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और यही बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं, इसलिए चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में दाखिल किया जाए और चाइल्ड लेबर के हवाले से जो पॉलिसियाँ मौजूद हैं उन पर मनोअन अमल किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, आज़ादी का पौधा जवानों के खून से सैराब होकर परवरिश पाता है। इनकलाब कमज़र्फ लोगों का काम नहीं। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वाइस